गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपके सामने आज मैं उपस्थित हूँ शिक्षा के दूसरे लेक्चर के साथ। बीएड फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर दोनों ही बच्चों के लिए दर्शन फिलोसफी एक टर्म है। दर्शन और शिक्षा का क्या संबंध है, कौन कौन से दर्शन हैं जिनका हमको अध्ययन करना है और उन दर्शनों की क्या विशेषताएं हैं। दर्शन दर्शन हमारे लक्ष्यों को निर्धारित करता है। शिक्षा व्यवहारिक पक्ष है, उन लक्ष्यों तक पहुंचने में हमारी सहायता करती है। आज हम दर्शन के विषय में बात करेंगे। रॉश महोदय ने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसी क्रम में स्पेंसर महोदय ने कहा कि वास्तविक शिक्षा का संचालन वास्तविक दर्शन ही कर सकता है, या वास्तविक दर्शन का संचालन वास्तविक शिक्षा ही कर सकती है। दर्शनों की हम बात करें तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन हमारे पाठ्यक्रम में दोनों ही दर्शनों का समावेश किया गया है। भारतीय दर्शनों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, इन सब दर्शनों का हम अध्ययन करते हैं। पाश्चात्य दर्शनों में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद, इन दर्शनों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जरूरी है कि दर्शनों का वर्गीकरण किया जाए, दर्शनों का क्लासिफिकेशन किया जाए। आस्तिक और नास्तिक, इसी तरह हम दर्शनों का भी वर्गीकरण करते हैं। वेदों की सत्ता को मानने वाले, वेदों की सत्ता को न मानने वाले। जो भारतीय दर्शन है उनमें कौन से दर्शन वेदों की सत्ता को मानते हैं, कौन से दर्शन वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं, कौन से दर्शन ईश्वर को मानते हैं और कौन से दर्शन ईश्वर को नहीं मानते हैं, आज हम इन्हीं का समझेंगे। तो सबसे पहले वेदों की सत्ता को मानने वाले वेद। हमारे जो वेद हैं इनकी सत्ता को मानने वाले कौन कौन से दर्शन हैं और इनकी सत्ता को ना मानने वाले कौन कौन से दर्शन हैं, यानी कि आस्तिक दर्शन कौन से हैं और नास्तिक दर्शन कौन से। तो वेदों की सत्ता को मानने वाले दर्शनों में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा।
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा। ये 6 दर्शन ऐसे हैं जिनको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। ये वेदों की सत्ता को मानते हैं, वेदों में विश्वास करते हैं। वहीं दूसरी ओर हाँ, हम बात कर रहे थे दर्शनों में ऐसे भारतीय दर्शन कौन से हैं जो वेदों की सत्ता को मानते हैं, यानी कि जिनको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। इसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, ये 6 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों को मानते हैं। वेदांत ज्ञान पर आधारित है, मीमांसा कर्मकांड पर आधारित है। अब ऐसे भारतीय दर्शन कौन से हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते हैं या जिनको हम नास्तिक कहते हैं? इसमें पहला है जैन, बौद्ध और तीसरा है चार्वाक। ये 3 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते, यानी कि इनको हम नास्तिक दर्शनों की श्रेणी में रखते हैं। पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेदों की सत्ता को मानने वाला इनमें से कौन सा दर्शन है या कौन सा ऐसा दर्शन है जो वेदों की सत्ता को नहीं मानता है। जैन, बौद्ध और चार्वाक ऐसे दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते। वहीं दूसरी ओर सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, ये 6 दर्शन वेदों की सत्ता को मानते हैं, यानी कि इनको आस्तिक की श्रेणी में हम रखते हैं। अब दूसरी ओर हम बात करेंगे कि ईश्वर के अस्तित्व को कौन मानता है। ईश्वर के अस्तित्व को मानने के आधार पर हम देखेंगे तो उसका वर्गीकरण जब करेंगे ईश्वर की सत्ता को मानने के आधार पर हम बात करें तो न्याय दर्शन, योग, वेदांत, वैशेषिक, ये ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, यानी कि वेदों की सत्ता को मानने वाले आपने पहले पढ़े, ये ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। तो ईश्वर की सत्ता को मानने के आधार पर हम आस्तिक और नास्तिक में डिवाइड करें तो ये दर्शन ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। वहीं दूसरी ओर जैन, बौद्ध और चार्वाक, ये दर्शन ऐसे हैं जो ना तो वेद की सत्ता को मानते हैं और ना ही ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। इसमें ईश्वर की सत्ता के अलावा ऐसा कौन सा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा भारतीय दर्शन है जो वेद की सत्ता को तो मानता है लेकिन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता? तो इसमें एक सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है अक्सर आपसे पूछा जाता है जो वेद की सत्ता को तो मानता है
लेकिन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो वेद की सत्ता को मानता है और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। वहीं जैन, बौद्ध और चार्वाक, जैन, बौद्ध और चार्वाक ऐसे दर्शन हैं जो ना तो वेदों की सत्ता को मानते हैं और ना ही ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। जैन धर्म आत्मा को मानता है, आत्मवादी है। वहीं बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, ये अनात्मवादी है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो इस क्रम में आज हम आपको केवल इनका क्लासिफिकेशन ही बताएंगे कि वेदों की सत्ता के आधार पर और ईश्वर की सत्ता के आधार पर कौन कौन से दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता को मानते हैं और ऐसे कौन से दर्शन हैं जो वेदों की सत्ता को और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। तो आज केवल हम इनका क्लासिफिकेशन ही भारतीय दर्शनों करेंगे। आज हमने आप लोगों को दो चीजें बताई, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा की हमने चर्चा की और जैन धर्म, बौद्ध दर्शन और चार्वाक दर्शन की बात की। वहीं पाश्चात्य दर्शनों में आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद। भारतीय जितने दर्शन हैं इनका प्रमुख लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। दो चीजें और पूछी जाती हैं, भारतीय दर्शनों का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है और पाश्चात्य जितने भी दर्शन हैं उनका प्रमुख उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। केवल दो ही चीजें याद रखना, वेदों की सत्ता के आधार पर अगर आपसे पूछें तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा वेदों को मानने वाले हैं। जैन, बौद्ध और चार्वाक ऐसे दर्शन हैं जो वेदों को नहीं मानते। ईश्वर की सत्ता के आधार पर अगर हम इनका क्लासिफिकेशन करें तो ईश्वर की सत्ता के आधार पर न्याय, योग, वेदांत और वैशेषिक ऐसे दर्शन हैं जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। वहीं जैन, बौद्ध और चार्वाक ये ऐसे दर्शन हैं ना वेद को मानते हैं ना ही ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। ऐसा कौन सा दर्शन है जो वेद की सत्ता को मानता है लेकिन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता? उस क्रम में आप सांख्य दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो वेदों की सत्ता को मानता है लेकिन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता। अब हम अपने आगे आने वाले वीडियो में इन दर्शनों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आगे आने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।